लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकार अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। झारखंड में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ राजधानी रांची की सड़कों पर आक्रोश फूट पड़ा। हजारीबाग में एक पत्रकार के साथ हुई बर्बर मारपीट की घटना ने पूरे राज्य के मीडिया कर्मियों को झकझोर कर रख दिया है। इसी के विरोध में रांची प्रेस क्लब के बाहर बड़ी संख्या में पत्रकार जुटे। हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों ने कहा कि अगर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की आवाज कौन उठाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे हमलों से पत्रकारिता पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों ने आरोपितों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सार्वजनिक माफी की मांग भी उठाई है। इस दौरान हजारीबाग से पहुंचे पीड़ित पत्रकार ने अपनी आपबीती सुनाई और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। देखिए, हजारीबाग में कल 28 अप्रैल को इरफान अंसारी की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने, जिनको हम गुंडों की संज्ञा देंगे, उन्होंने पत्रकारों पर जिस तरीके से हमला किया। और पत्रकारों का गुनाह क्या था? उन्होंने सवाल पूछा था। और सवाल क्या था? सवाल ये था कि जिस पे आप पर्दा डालना चाहते हैं, एक ऐसा सवाल जिस पे आज पूरा राज्य जानना चाहता है कि जिस हादसे की वजह से 5-6 लोगों की जान गई थी एयरप्लेन क्रैश में, उस मामले में सरकार ने जो घोषणा की थी वो सरजमी पर क्यों नहीं उतरी, ये सवाल पूछा था। और ये सवाल पूछना गुनाह है। इरफान अंसारी को इतना नागवार गुजरता है और उसके बाद वो अपने गुंडों से, अपने समर्थकों से पिटवा देते हैं पत्रकारों को। तो इरफान अंसारी जी, आप तक पत्रकारों के जरिए हम पत्रकारों का ये मैसेज है कि आप पत्रकारों को कमजोर समझने की भूल मत कीजिए। अगर आपके हाथ उनके गिरेबान की ओर बढ़ेंगे तो ये तय मानिए कि हमारे हाथ में सिर्फ कलम नहीं है, हम मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखते हैं। और हमारी मांग है सरकार से कि इरफान अंसारी जैसे अनर्गल बयानबाजी करने वाले, उल जलूल हरकतें करने वाले ऐसे मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। कौन है इरफान अंसारी साहब? इरफान अंसारी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और दुकानदारी बंद करो। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, जिनको राज्य की सेहत का ध्यान रखना है। राज्य की सेहत का क्या ध्यान रखेंगे वो? उसके बजाय लोगों पे हमला और गुंडों को लेकर चलना उनका सगल हो गया है। तो ये बात तय मानिए कि आपका राजनीतिक अवसान जो है वो नजदीक है। पत्रकार, आप ऐसे किसी भी हमले का पुरजोर जवाब देने में सक्षम है और देंगे। आज की कोई कार्यक्रम है 1 मई को हजारीबाग बता रहे? हाँ, 1 मई को झारखंड के पत्रकार हजारीबाग में जुटेंगे और इस घटना को लेकर एक बड़ी रैली जो है वहां पे आयोजित होनी है। अभी इस पे चर्चा, अंतिम कार्यक्रम थोड़ी देर में तय होगा। अभी वहां के साथी विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके बाद जैसा कार्यक्रम होगा बताया जाएगा। विरोध प्रदर्शन किया गया। अगर 2 दिन के अंदर मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा अगर माफी नहीं मांगी गई, 1 मई को 10 बजे उनके आवास का घेराव हम लोग करेंगे। और मैं हजारीबाग के पत्रकार साथियों को निवेदन करते हैं कि सभी रांची ही जुटे, तब हम लोग का अच्छा होगा। मैं पेशे से पत्रकार हूँ। रफ्तार मीडिया नेशनल न्यूज चैनल से हजारीबाग से संवाददाता देखता हूँ। खबर संकलन करने के लिए मुझे सूचना मिला 10 बजे की हेल्थ मिनिस्टर जो झारखंड के हैं इरफान अंसारी जो हजारीबाग सदर अस्पताल निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। तो मैंने खबर संकलन करने के लिए गया अस्पताल, तो सारा खबर विजुअल वगैरह सारा हुआ। पारिवारिक से उनके परिजन से भी अंदर में मिले। उसके बाद जब जा रहे थे तो हम लोग बैट जो होता है मीडिया का, जो बैट होता है उससे खबर पूरा उसी से बनता है। तो खबर जब बैट लेना शुरू किया तो जो रिलेटेड से गए थे अस्पताल में निरीक्षण के लिए, उससे रिलेटेड जवाब दे रहे थे। उसके बाद जो वहाँ का भारत मित्र का पत्रकार सोनू केसरी जी जो हजारीबाग संवाददाता देखते हैं, वो क्वेश्चन किए कि हजारीबाग रामनवमी में आप क्यों नहीं आए, तो उस पर जवाब दिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन न्यूज 18 का जो संवाददाता है सुशांत सोनी जी, उन्होंने बीते जो चतरा में जो एयर एम्बुलेंस घटना घटा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया। तो कुछ सेकंड के बाद मंत्री जी साइलेंट में रहे, चुपचाप रहे और फिर
उनका जो पीछे में जो पारिवारिक परिवार से समर्पित और कांग्रेस से समर्पित जो गुंडा था वो पीछे में था, बगल में हम लोग का था। तो उधर से आता है एग्रेसिव होके और पत्रकार चौथा स्तंभ को अभद्र गाली ऐसा देगा जो मैं शेयर नहीं कर सकता, मेरा भी मान सम्मान है। और ऐसा भाषा का प्रयोग किया कि कहना उचित नहीं है। उसके बाद वो जब आया तो इरफान अंसारी जी के सामने वो गाली दे रहा है, पूरा वायरल चल रहा है और वो गाली दे रहा है और सामने से हम लोग ये कर रहे हैं। हम लोग कोई किसी का ये नहीं कर रहे थे, हम समझाने का काम कर रहे थे कि न्यूज 18 वो क्वेश्चन किया तो बोले कि क्यों आप उलझ रहे, पत्रकार से क्यों उलझ रहे, भैया से शांत रहिए। मैं यही कर रहा था, मैं अपील कर रहा था ये करने का। हॉस्पिटल में क्या हुआ, इलाज क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ? उसके बाद वहां से मुझे पूरा काफिला से वो निकाला, रेड वाला जो टी शर्ट में वायरल हो रहा है, वो नाम नहीं पता है मेरे को। तो वहां से वो निकाला और 50 से 60 के झुंड में किनारे से ले गया और पूरा गोल से घेर लिया हमको और लात से ऐसे मार रहा है। और ये देखिए पूरा ये हुआ, पूरा छाती में दर्द है मेरा, ये पूरा ये हो रहा है। और उसके बाद वहाँ ये हुआ, उसके बाद वहां से मेरा 2 पत्रकार जो प्रेस क्लब के हैं वो वहां से और एक निजी आदमी मेरा व्यक्तिगत जो जानता है वो वहां से निकाला हमको झुंड से। उसके बाद 20 से 30 फीट आगे वहां पे सदर अस्पताल में ये जो ऑनलाइन टिकट कटता है 10 रुपया में, वहां पे गया, किसी तरह से उन लोग रेस्क्यू करके निकाला। उसके बाद पीछे से फिर वो झुंड आता है दौड़ा के, जब पीछे हम देखे तो उधर से आ रहा तो हम तोड़ने गए, वहाँ पुलिस लोग भी थे तो हम ऐसे से बोले, हाथ पकड़ के बोले, वीडियो में भी वहाँ दिख रहा है, फुटेज भी हम प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वहाँ पे हाथ पकड़ रहे बोले भैया बचा लीजिए इन लोग ये कर रहा है। तो पुलिस वाला रोका और ये किया, तब भी उन लोग आया और पूरा घेर लिया हमको, 50-60 और मारने लगा लाते लात। और ये देखिए गट्टा उठा पूरा दबाया, 2 सेकंड और होते तो मेरा मौत हो जाता। और उसके बाद जब सदर अस्पताल में मैं इलाज कराने के लिए गया तो मेरे पास उस समय जो राशन कार्ड होता है वो मेरे गाँव में था, बड़का गाँव में, तो हजारीबाग में नहीं था अवेलेबल, मेरे पॉकेट में नहीं था। तो मैंने बोला कि CT स्कैन लिखा आपको, हम पुर्जा भी दे दूंगा, इंजरी पेपर में सारा किया हुआ। उसके बाद वो हुआ तो फिर मेरा CT स्कैन भी नहीं किया गया, बोला गया कि इतना पैसा दो तब CT स्कैन होगा, नहीं तो नहीं होगा, जाओ। तो फिर मैं वहां से चले आया अपना वापस घर। आगे क्या कहेंगे, क्या मांग रखते हैं? मैं यही यहाँ के राज्य का मुखिया हमारे जो है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह से हम लोग के साथ ये घटना का शिकार हम लोग हुए हैं, सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार के सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या झारखंड में पत्रकार सुरक्षित है और क्या सरकार इस पर ठोस कदम उठाएगी? ये प्रदर्शन सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की आवाज है। अब देखना होगा कि क्या सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है या फिर ऐसे हमले यूं ही जारी रहेंगे। रांची से मुनादी लाइव के लिए कुमार अमित की रिपोर्ट।